हे एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम इशू ऑफ शेयर्स की सेकेंड लेक्चर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर्स में हमने कंसेप्ट की बात किया था और आज हम न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस है ना उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो जो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर्स है ना उसमें मेन चीज क्या है ना, बेसिक्स की बात ज़्यादा नहीं किया जाएगा। जो शुरुआत हमारा होगा ये क्वेश्चन एरियर से होगा, क्वेश्चन एडवांस होगा, उसके बाद देन आफ्टर फॉरफीचर्स होगा और फिर आपका री इशू होगा एंड उसके साथ ही साथ प्रोराटा का भी होगा, जिसमें हम अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे होंगे। ये दोनों चीज़ें, ये सब चीज़ें को मिला करके हम पूरी तरीके से इशू ऑफ शेयर्स की सारे कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर करेंगे। सर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितना मतलब करवाएंगे? अप्रॉक्स पकड़ के चलिए मोर देन 60 होगा, यानी 60 से ऊपर सम जो सिर्फ होगा वो इशू ऑफ शेयर से होगा। चलिए तो शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर्स का। ये लेक्चर्स नंबर 2 है। क्लियर है? बोल रहा है बीटीएस लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बीटीएस लिमिटेड ने 15,000 शेयर इशू किया है और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपया करके है। द अमाउंट ऑन दिस शेयर वाज पेबल एज ₹3। 3 रुपया हमें अप्लीकेशन में पे करना है, 4 रुपया अलॉटमेंट में पे करना है, 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पे करना है। ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड बट राम एक शेयर होल्डर्स है जितने 700 शेयर की पेमेंट नहीं किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। समझिए क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले जो शेयर इशूड किया गया है ये है 15,000 शेयर्स। कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब पब्लिक ने 15,000 शेयर ही सब्सक्राइब किया है। शेयर्स की जो फेस वैल्यू है यानी एक शेयर्स की जो कीमत है ये ₹10 है, 10 ईच है। क्लियर है? तो टोटल जो अमाउंट पे किया जाएगा शेयर होल्डर्स के द्वारा बाय शेयर होल्डर्स, यानी कि मैं शेयर होल्डर वर्ड यूज नहीं करूंगा, हम बोल सकते हैं अप्लीकेंट, क्योंकि अभी तो शेयर मिला नहीं है। तो जो टोटल अमाउंट पे किया जाएगा ये हो जाएगा 15,000 शेयर्स इंटू ₹10, यानी कि 1,50,000। अब आपको मैं ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये एग्जाम्स में नहीं लिखना है, जैसे अभी बता रहा हूं जो किस तरीके से है। 15,000 शेयर इशू किया है, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो जो शेयर होल्डर से में पैसे मिलेंगे वो 1,50,000 रुपया मिलेगा। अब क्या है इसको समझिएगा। 15,000 शेयर्स 10 रुपया के हिसाब से 1,50,000 की पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स में होगा। 3 रुपया करके अप्लीकेशंस में लेंगे, 4 रुपया अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपया। टोटल मुझे एक शेयर्स के लिए 10 रुपया लेना है, तो पहली इंस्टॉलमेंट में 3 रुपया करके मंगाएंगे, तो 15,000 इंटू 3 यानी कि 45,000 मंगवाएंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट में पर शेयर्स की 4 रुपया करके मंगाएंगे, तो 15,000 इंटू 4 60,000 रुपया। और तीसरी इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपया करके मंगाएंगे, तो 45,000। टोटल मिला करके हमें कितनी मंगवानी है? 1,50,000 रुपया। ये जस्ट नॉलेज के लिए है, यानी कि 15,000 शेयर जो इशूड हुआ है, शेयर की फेस वैल्यू जो 10 रुपया है, टोटल अमाउंट जो पे किया जाएगा ये 1,50,000 है। तो 15,000 शेयर ये 10 रुपया एक बार में नहीं लेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में लेगा। जब शेयर के लिए अप्लाई कर रहा होगा तो उस वक्त अप्लीकेशन मनी रिसीव करेगा, फिर अलॉटमेंट के वक्त में 4 रुपया लेगा, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त में लेगा। इस तरीके से हम पेमेंट लेंगे। चलिए तो इसका एंट्री किस तरीके से पास करेंगे ये देख लेते हैं। तो अच्छा, याद रखना जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स होता है ना, जब कोई शेयर होल्डर्स शेयर्स की पेमेंट नहीं कर पाता है और वो अगले इंस्टॉलमेंट में देता है,
तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पर एनम चार्ज किया जाता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है वो 10% है। क्लियर कि नहीं है? और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है ये है आपका 12%। यानी कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगा एडवांस पे करने के बदले तो वो 12% इंटरेस्ट पे करता है, और जब कंपनी आपसे कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो वो 10% चार्ज करता है। यानी कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 15,000 शेयर्स हैं 10 रुपया करके। इन द बुक्स ऑफ VTS लिमिटेड। ये आपका लेजर फोलियो है, अगर आप लेजर बनाते हो तो यहां से आप पोस्ट करोगे। डेबिट को रिप्रेजेंट करता है ये क्रेडिट को, क्रेडिट है नहीं यानी कि हम नंबर वाइज करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, तो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो उसकी जो एंट्री होगा ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर इशू किया गया है? 15,000 शेयर्स, और 3 रुपया करके हम एप्लीकेशंस में रिसीव कर रहे हैं। ना ही ओवर सब्सक्राइब है ना ही अंडर सब्सक्राइब है। तो 15,000 इंटू 3, 45,000 डेबिट, 45,000 क्रेडिट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अंडर सब्सक्रिप्शंस भी नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शंस भी नहीं है, शेयर्स के पैसे रिफंड भी नहीं हो रहा है, ना ही एडजस्ट हो रहा है। तो दूसरा जो एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशंस जो मनी है ना, जो एप्लीकेंट से हमने रिसीव किया है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर अलॉट करने के वक्त में ये एंट्री पास कर रहे हैं, यानी उससे अपने कंपनी की शेयर होल्डर बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरा जो एंट्री होगा ये हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने क्वेश्चंस में इक्विटी वर्ड यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं पर भी इक्विटी या प्रेफरेंस वर्ड नहीं है, सिर्फ शेयर वर्ड यूज किया गया, इसलिए मैंने सिर्फ शेयर। अगर इक्विटी रहेगा तो इक्विटी वर्ड यूज करेंगे, प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस वर्ड यूज करेंगे शेयर से ठीक पहले। तो 45,000 डेबिट, 45,000 क्रेडिट्स। नरेशन being application money transfer। नेक्स्ट नंबर 3, अब हम बात कर रहे हैं जो अलॉटमेंट की ड्यू है। याद रखना
एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं, जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में, जिसकी एंट्री होती है फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसमें ड्यू एंट्री पास होता है। ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया जाता है, अगर प्रीमियम में है तो प्रीमियम को भी क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद हम रिसिप्ट एंट्री पास करते हैं, जो फंड हम रिसीव करते हैं। तो इसका एंट्री जो ड्यू एंट्री होगा वो इस प्रकार हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 15,000 शेयर्स है, 4 रुपया अलॉटमेंट में रिसीव कर रहे हैं, कि 60,000 डेबिट और 60,000 क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए सर ये तो हो गया। अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, उसकी एंट्री पास कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग allotment money received। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सर अब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट एक साथ में ले रहा है 3 रुपया करके, तो उसका भी पहले ड्यू एंट्री होगा फिर रिसिप्ट एंट्री होगा। ड्यू एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 15,000 into 3, 45,000 डेबिट, 45,000 क्रेडिट। बीइंग शेयर कॉल मनी ड्यू। अब क्या है, एक शेयर होल्डर जिसका नाम राम है, उसने क्या किया है, फेल कर गया है, 700 शेयर की पेमेंट नहीं दिया। जब उसने पेमेंट नहीं दिया तो वो कंपनी के लिए कॉल्स इन एरियर होगा, मतलब कॉल्स ड्यू बट नॉट पेड। कॉल ड्यू है बट पे नहीं किया गया है, तो कंपनी के लिए लॉस होता है, और लॉस नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। लॉस जब इंक्रीज करता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। जितना शेयर का पेमेंट नहीं हुआ है फाइनल कॉल में 3 रुपए के हिसाब से, तो उतना कम पैसे बैंक में आया होगा। तो इसका जो एंट्री होगा कॉल का, वो रिसिप्ट के वक्त में होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। 45,000, 15,000 इंटू 3, 700 शेयर का पेमेंट नहीं हुआ, 3 रुपया करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, 2100। बैंक में 15,000 शेयर में से 700 शेयर का पेमेंट नहीं आया, कितना हो जाएगा, 15,000 माइनस 700 इंटू 3,
42,900, 42,900. Being call money received except 700. ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आर लिमिटेड issue 16,000 shares of rupees 100 each at a premium of 10%. Payable rupees 30 on applications, 50 on allotment, 30 on first and final call. Company receive applications for 15,000 shares and all these were accepted. All money is duly received except the first and final call of 400 shares. मैं इसको पहले तोड़ के बता देता हूं। इशूड हुआ 16,000 शेयर्स और एक शेयर का दाम है 100 रुपया और उसका 10% प्रीमियम में इशू किया गया है। तो 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपया, तो टोटल हो गया 110। यानी जिस शेयर की कीमत 100 रुपया है उसको कंपनी ने 110 में बेचा है। अब जो एप्लीकेशन हमने रिसीव किया, यानी कंपनी जो एप्लीकेशन रिसीव किया है, एप्लीकेशन जो कंपनी ने रिसीव किया है ये है 15,000। कंपनी ने इशू किया था 16,000 शेयर और एप्लीकेशन रिसीव किया 15,000 शेयर। इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। याद रखना, जितना शेयर इशू किया गया था उतना शेयर सब्सक्राइब नहीं किया गया, उससे कम शेयर सब्सक्राइब किया गया। तो 15,000 शेयर जो है ये अंडर सब्सक्रिप्शन से क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जितने भी आप एंट्री पास करोगे ना, ये 15,000 शेयर्स के हिसाब से करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे, ये 15,000 शेयर्स के हिसाब से करोगे। अब इस 15,000 शेयर्स के लिए एक शेयर का जो कीमत है वो 110 रुपया है, यानी कि 10 रुपया प्रीमियम पे है। फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू 100 रुपया है और प्रीमियम का 10 रुपया है, 110 रुपया है। एप्लीकेशन के वक्त में 30 रुपया ले रहा है, अलॉटमेंट में 50 रुपया ले रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 30 रुपया ले रहा है। 30 + 50 80 और 80 + 30 110 हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है जो प्रीमियम का पैसा किस इंस्टॉलमेंट में देगा। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलेगा जब प्रीमियम का पैसा किस इंस्टॉलमेंट में देगा, तो आप ये एज्यूम करके चलोगे जो प्रीमियम का पैसा कहां पर दिया जा रहा है? अलॉटमेंट में दिया जा रहा है। कहां पर दिया जा रहा है? अलॉटमेंट में। तो यहां पर 40 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा और 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। याद रखना, यानी कि एप्लीकेशन ये प्रीमियम का पैसा जो है वो अलॉटमेंट का जो ड्यू है ना 50 रुपया, उसमें इंक्लूड्स है। 40 रुपया आप इक्विटी शेयर कैपिटल में और 10 रुपया प्रीमियम में आप डाल दोगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एक शेयर होल्डर्स है जिसने 400 शेयर का पेमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दिया है। किसमें नहीं दिया है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दिया है। तो जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसिप्ट एंट्री होगा उस वक्त हम 400 शेयर्स की जनरल एंट्री है पॉलिसी एरियर्स के लिए वो पास करेंगे। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ आर लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड सर डेट गिवन है नहीं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे
जिसकी एंट्री हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। अगर इक्विटी रहेगा तो इक्विटी, प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अंडर सब्सक्रिप्शन है, 15,000 ही एप्लीकेशन रिसीव किए हैं, तो 30 रुपया करके एप्लीकेशन में ले रहे हैं, तो हम 15,000 के हिसाब से ही एंट्री पास करेंगे। 15,000 इंटू 30 यानी 4,50,000 डेबिट और 4,50,000 क्रेडिट। नरेशन बिल्कुल सिंपल, बिंग being application money received। अब यहाँ पर रिफंड वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो सेकेंड एंट्री जो होगा, जो भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी है वो ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का मतलब ये है जो अप्लीकेंट को अपने कंपनी की शेयर होल्डर बना दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ रहा है। एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $4,50,000 डेबिट, 4,50,000 क्रेडिट। बिंग being application money transferred to share capital, being application money transferred to share capital। अब अलॉटमेंट का हम डिव एंट्री पास करते हैं। डिव एंट्री क्या होगा? डिव एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि 10 रुपया जो है प्रीमियम का वो अलॉटमेंट में इंक्लूड है। क्लियर है कि नहीं है? तो एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में सर आपने कितना लिख रहे हो? बच्चों सिंपल सी बात है, 50 रुपया ले रहे हैं। 15,000 इंटू 50, 7,50,000। शेयर कैपिटल में 40 रुपया ट्रांसफर होगा क्योंकि 10 रुपया प्रीमियम का है। शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 6 लाख रुपया और प्रीमियम में लिखेंगे 15,000 इंटू 10 यानी कि 1,50,000 रुपया। बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू along with सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगा? अच्छा, अलॉटमेंट में फेल किया है क्या? नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फेल किया है। अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा बैंक में आएगा, बैंक एसेट्स है, एसेट्स बढ़ने से डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
7,50,000 डेबिट, 7,50,000 क्रेडिट। अगर कॉल्स एरियर होता, फेल करता, तो हम इस यहां पर क्या करते, कॉल्स एरियर को डेबिट कर देते। नरेशन बिंग allotment money received, being allotment money received, being allotment money received। अब हम बात करते हैं शेयर कॉल का। तो शेयर कॉल का जो डिव एंट्री होगा वो हो जाएगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $4,50,000 डेबिट और 4,50,000 क्रेडिट। बिंग कॉल मनी ड्यू, आप कॉल मनी रिसीव कर रहे हैं। एक शेयर होल्डर जो है ना वो 400 शेयर की पेमेंट नहीं किया है। कितने की पेमेंट नहीं किया है? 400 शेयर की पेमेंट नहीं किया है। तो 400 शेयर की पेमेंट कम आएगा बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो सर शेयर कॉल में कितना लिखेंगे आप? देखो बच्चों, शेयर कॉल में जो हम लिखेंगे ये लिखेंगे 15,000 इंटू 30, 4,50,000 डेबिट। कॉल्स ने में 400 शेयर का पेमेंट फेल किया है, 30 रुपया करके देना था, तो 12,000 रुपया का कम पेमेंट मिला, तो 12,000 से कंपनी को लॉस हुआ। 15,000 शेयर्स में से 400 शेयर का पेमेंट नहीं मिला, तो 15,000 माइनस 400 इंटू 30, 15,000 माइनस 400 इंटू 30 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4,38,000, 4,38,000। नरेशंस बिंग मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट $400 एक्सेप्ट 400 यानी 400 शेयर को छोड़ करके बाकी पैसा क्या कर लिया गया है? रिसीव कर लिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका कॉल्स इन एरियर का सेम क्वेश्चन है, इसकी बात मैं नहीं करूंगा, ये बरसते आपकी होमवर्क ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहां पर नंबर 10 आ जाइए। बोल रहा है वी लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 इच फेवर। वी लिमिटेड ने 30,000 शेयर इशू किया है 10 रुपया करके। 2 रुपया अप्लीकेशन में लेगा, 3 रुपया अलॉटमेंट में लेगा, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में लेगा, 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल में लेगा। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब फॉर एंड द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए गए हैं और उसके अमाउंट रिसीव कर लिए गए हैं। राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 1,000 शेयर्स है। पेड द अमाउंट ऑफ बोथ द कॉल्स अलोंग विद द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। यानी राम जब अपने शेयर्स की पेमेंट अलॉटमेंट के वक्त में करता है, यानी कि जब 3 रुपया जब पे करता है, तो ये क्या करता है बंदा, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा यानी पेड द अमाउंट ऑफ बोथ दी कॉल्स। बोथ दी कॉल्स का मतलब है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल में इसे 3 रुपया देना था और फाइनल कॉल में इसे 2 रुपया, टोटल मिलाकर के इसको 5 रुपया देना है। तो इस बंदे ने क्या किया, 1,000 शेयर्स की जो पेमेंट जो उसे फर्स्ट कॉल में देना था और फाइनल कॉल में देना था, उसकी पेमेंट इन्होंने अलॉटमेंट में कर दिया, यानी कि एडवांस में कर दिया।
तो 1000 शेयर्स की पेमेंट इन्होंने एडवांस में कर दिया, इसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये आपका होता है 12% पर एनम, जो कंपनी के द्वारा पे किया जाता है एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई और रेट लिखा है लाइक 10% या 9%, तो वो पे किया जाएगा। क्लियर के लिए है? जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ वी लिमिटेड। डेट तो है नहीं। पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे उसी का होगा। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 30,000 इंटू 2 की 2 रुपया करके एप्लीकेशन में रिसीव कर रहा है। 60,000 डेबिट और 60,000 being being application money और रिसीव। नेक्स्ट जो एंट्री है ये है आपका जो मनी ट्रांसफर हो रहा है शेयर कैपिटल में, उसका एंट्री। उसका एंट्री क्या लिखेंगे आप बच्चों? एंट्री लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट होगा, 60,000 डेबिट 60,000 प्रीमियम वगैरह तो है नहीं। एप्लीकेशंस मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट का। अच्छा, अलॉटमेंट में क्या किया है, फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा 1000 शेयर्स के लिए पहले ही पे कर दिया है। तो जब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे ना, उसके बाद जो रिसिप्ट एंट्री पास करेंगे उसमें आपको कॉल्स इन एडवांस भी दिखाना पड़ेगा। तो ड्यू एंट्री फिलहाल फिलहाल पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। 30,000 इंटू 3 रुपया करके अलॉटमेंट में ले रहे हैं। $90,000 डेबिट, 90,000 being अब अलॉटमेंट मनी पे करना है, उसकी एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। सर शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे? 30,000 शेयर्स है, 3 रुपया करके अलॉटमेंट में लेना है, तो अलॉटमेंट में सेम लिखेंगे 90,000 रुपया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सर 1,000 शेयर्स की पेमेंट 3 रुपया फर्स्ट कॉल में और 2 रुपया फाइनल कॉल में पहले ही पेमेंट कर चुका है अलॉटमेंट में, तो 1000 शेयर का 5 रुपये तो कितना हो जाएगा? 5,000। तो बैंक में कितना आया? बैंक में आया 90,000 और एडवांस में जो पेमेंट किया 5,000, ये टोटल बैंक में आया 95,000। 95,000 being allotment money received with calls in advance। चलिए ये एंट्री हो गया। सर इसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री पास करना है कि फर्स्ट कॉल में हमें कितना रिसीव करना है। तो एंट्री हो गया हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितना? 30,000 इंटू फर्स्ट कॉल में 3 रुपया लेना है, 90,000 डेबिट, 90,000 क्रेडिट बीइंग कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगा? और साथ ही साथ एक शेयर होल्डर जिसने 1000 शेयर लेकर के रखा था, तो 3 रुपया करके वो उसने अलॉटमेंट में पहले ही पे कर दिया फर्स्ट कॉल का, तो उसे हमें कैंसिल करना है, तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उतना कम पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना है? 90,000 है भैया। अब इसने क्या किया था? फर्स्ट कॉल का पैसा 1000 शेयर्स का उसने अलॉटमेंट में पे कर दिया था, तो सर फर्स्ट कॉल में कितना लेना था? फर्स्ट कॉल में लेना था आपका 3 रुपया करके, तो 1000 शेयर का 3 रुपया कितना हो जाएगा? 3,000। तो 3,000 का पेमेंट कहां पर कर चुका है? अलॉटमेंट में, तो उतना कम पेमेंट होगा। तो अब जो पेमेंट होगा ये होगा 30,000 शेयर्स में से 1,000 शेयर्स चला जाएगा क्योंकि उसकी पेमेंट अलॉटमेंट में हो चुका है,
इंटू 3, 29,000 इंटू 3, यानी कि सिर्फ 87,000 का ही पेमेंट होगा। बाकी जो 3,000 का पेमेंट है वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं अलॉटमेंट में। बिंग मनी रिसीव्ड, बिंग मनी रिसीव्ड। सर नेक्स्ट बताओ, अब हम बात करते हैं शेयर फाइनल कॉल का। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर 2 रुपया लेना था, 30,000 इंटू 2 रुपया करके फाइनल कॉल में लेगा, 60,000 डेबिट और 60,000 क्रेडिट। बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और 1,000 शेयर्स की पेमेंट फाइनल कॉल का अलॉटमेंट में कर चुका है, तो कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000, 1,000 इंटू 2, क्योंकि इसकी पेमेंट अलॉटमेंट में हो चुका है 2,000, बैंक में कम आएगा 30,000 माइनस 1,000 इंटू 2, 29,000 इंटू 2 यानी कि 58,000। बिंग मनी रिसीव्ड, तो ये जो क्वेश्चन था ये भी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो चुका है। फिर हम मिलते हैं अगले क्लासेस में, जिसमें हम अगले लेक्चर्स में, बोलूँगा क्लासेस नहीं, अगले लेक्चर्स में, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।